नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में मध्य प्रदेश की जनता को मिली आज बड़ी सौगात की। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज देश के पहले प्रसादम का शुभारंभ हुआ। प्रसादम एक ऐसा स्ट्रीट फूड हब है जहां शुद्ध और सेहतमंद फूड लोगों को मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। 1,75,00,000 रुपए की लागत से तैयार प्रसादम उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में बनाया गया है। प्रसादम को श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर और अवंतिका हाट के बीच विकसित किया गया। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्लीन स्ट्रीट फूड हब कार्यक्रम के तहत उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसे विकसित किया। सीएम ने जैन संत से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। किया गया। आपकी जोरदार तालियां देवी और सज्जनों, तालियों की गर्जना के साथ अभिनंदन कीजिए। इन तस्वीरों के माध्यम से पूरा कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। प्रसादम का उद्घाटन करते हुए आपको नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। सीएम ने स्वाद भी चखा था, वहां पर टी स्टॉल पर पहुंचकर चाय भी पी। टी स्टॉल का शुभारंभ भी किया गया। आपकी जोरदार तालियां देवी और सज्जनों, तालियों की गर्जना के साथ अभिनंदन कीजिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसी मंत्र के आधार पर जो हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, ये हमारा अपना केदारनाथ बाबा का मंदिर हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, बाबा महाकाल का महालोक हो, तो ये केवल देवस्थान नहीं है। केवल देवस्थान पे पूजा पाठ के कर्मकांड के लिए हम आमंत्रित नहीं कर रहे, हम उनकी सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये प्रसादम के माध्यम से आपने ये खाने पीने के जो स्वास्थ्य की मूल चीजें, हाइजीनिक खाद्य के माध्यम से जो देश का पहला सेंटर का उद्घाटन किया है, मैं आपका वंदन करता हूं। माननीय मांडविया जी, जैसे ही मैंने शपथ ली और कहा गया कि कल आपको कैबिनेट लेना होगी, और कैबिनेट लेने का जो एजेंडा था, बाबा महाकाल की कृपा थी। हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या खुले में बिकता था। हमने कहा कहीं नहीं बिकेगा, सब दूर ताले लगेंगे। 25,000 से ज्यादा दुकानों पे बंद किया गया। कांग्रेस की भोपाल में बैठक जारी है। उधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव समिति का ऐलान भी कर दिया। इस पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। चुनाव समिति का चेयरमैन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया गया। साथ ही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, सुरेश पचौरी जैसे 34 नेताओं को भी इसमें जगह दी गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की चुनाव समिति पर तंज कसा और परिवारवाद के आरोप लगा डाले। जीतू पटवारी जी एक अच्छे पटवारी की तरह कांग्रेस की जमीन नापते रह गए कि कहाँ खुरदुरी जमीन है, कहाँ समतल जमीन है, और आला कमान ने और कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं को नाप डाला। अब आप देखिए कि इसके अंदर नकुलनाथ है, इसमें जयवर्धन है, तो बेचारे जीतू पटवारी के लिए छोड़ा क्या है। जो बात करते थे कांग्रेस में रिफॉर्म्स करने की, ये करने की, वो करने की, अब उनको यही काम दे दिया कि आप जमीन नापो, इसके अलावा उसको जमीन को जोतो मत। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने जवाब दिया, पलटवार किया और बीजेपी के परिवारवाद पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी रंगी हुई पार्टी है, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक परिवारवाद में डूबी हुई है। वो गाने इसलिए गाती है कि किसी की नजर इनके पाप पे नहीं जाए। कौन है पीयूष गोयल जी, कौन है अनुराग ठाकुर, कौन है शैलेजा जी, कौन है पटवा जी? क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये किसी और परिवार के हैं क्या? या तो ये घोषणा कर दे बीजेपी, किस मुंह से ये बात करती है? कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी से पूछ के फैसले लेगी उसे क्या करना क्या नहीं करना है? कांग्रेस पार्टी अपने हित की बात सोचने के लिए स्वतंत्र है। विधानसभा चुनाव के लिए जिस टीम ने रणनीति बनाने का काम किया, उस पर ही शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जता दिया है। ऐसे में लगता है कि जीतू पटवारी की अगुवाई में युवाओं को तरजीह देने की बात जो कही, वो फिलहाल दूर की कौड़ी ही लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने नियुक्त कर दिए हैं कोऑर्डिनेटर। हर लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी है कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कोऑर्डिनेट नियुक्त कर दिए हैं कांग्रेस ने। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई सभी लोकसभा सीटों पर, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुए हैं और छत्तीसगढ़ की भी 11 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं कांग्रेस ने। बैतूल में 1 महीने के दौरान धर्मांतरण की कोशिश से जुड़ा तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचने पर भगदड़ की स्थिति बन गई। धर्म सभा में शामिल लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि धर्म सभा में 400 से ज्यादा हिंदू शामिल हुए थे और इसकी जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जमकर हंगामा किया। तो धर्म सभा रोकी गई, पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस ने फिर मामले को शांत कराया। तो बैतूल में 1 महीने के दौरान धर्मांतरण की कोशिश से जुड़ा हुआ तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा मामला है ये। बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचते हैं तो भगदड़ के हालात वहां पर बन जाते हैं। धर्म सभा में शामिल लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मसीही धर्म सभा में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा था कि हिंदू धर्म के कई लोग यहां पर मौजूद थे। हिंदू संगठन के साथ मिलकर जमकर बहस की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर मौजूद लोगों से। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। ऋषु नायडू जुड़े हुए हैं फोन पर। ऋषु, क्या कुछ और जानकारी, क्या अपडेट? सुमित, आज दोपहर में पूरे दिन जो है हंगामा रहा कोतवाली थाने में। बैतूल की जो एसडीओपी उन्होंने जो धर्मसभा ले रहे थे, जो मसीही समाज के जो लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उन्हें भी थाने बुलाया था। उनसे काफी सारी पूछताछ की गई है, दस्तावेज मांगे गए हैं। स्कूल जो संचालित हो रहा था मिशन का, उसका परमिशन जो मिली थी उस भवन के लिए, वो किस चीज की थी, वो सारे दस्तावेज भी मांगे गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। लगभग 400 लोग धर्मसभा में थे, इसलिए ये पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हो सकता है कि कल तक इस मामले में कुछ नया अपडेट आए और इसमें मामला दर्ज होगा या नहीं होगा, इस पर भी अभी फैसला होना बाकी है। क्योंकि जो लोग धर्म सभा में मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गए थे। तो इस तरह से काफी उलझन भरा ये मामला हो गया है और अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में जांच के बाद क्या कार्रवाई करती है। ऋषु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां जिंदा को मृत बताकर रोजगार सहायक और उप सरपंच ने भ्रष्टाचार किया है। अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि को इन लोगों ने हड़प लिया, लेकिन काले कारनामे का खुलासा हो गया है और मामले की जांच के लिए कमेटी भी बन गई है। तस्वीरों में दिख रहे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, हालांकि ये लोग जिंदा हैं। यही नहीं, इनके नाम पर अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि भी निकाल ली गई। मामला ग्वालियर के जनपद पंचायत भितरवार का है। ग्राम पंचायत किठौंदा में इस कारनामे को अंजाम देने का आरोप रोजगार सहायक और उप सरपंच पर लगा है और ये गंभीर आरोप गांव के सरपंच ने ही लगाए हैं। सर, वो जीवित लोग हैं और रोजगार सहायक ने और सरपंच के कहने पर वो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजी होती है उसमें कहीं दर्ज नहीं है। और मैंने खुद अपने घर पर एक पंजी बनाई हुई है, उसमें दर्ज करता हूँ। मृत्यु बनाते हैं ना, उनका पंचनामा जिन्हें मैं साइन कराता हूँ वो दर्ज करता हूँ, उनमें भी इनका नाम नहीं है। 4 लोगों के बाकायदा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए और फिर रमेश सिंह के नाम से 2 लाख अनुग्रह राशि ली गई, प्रीतम सिंह के नाम से 2 लाख अनुग्रह राशि ली गई, होतम सिंह के नाम पर 5000 अंत्येष्टि की राशि ली गई, भारत सिंह के नाम पर 5000 अंत्येष्टि राशि हड़प ली गई। खास बात यह कि 3 लोग ऐसे हैं जो उप सरपंच के रिश्तेदार हैं। उधर सरपंच की शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उम्मीद है इस मामले में जल्द कार्रवाई होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर।